welcome in my YouTube channel Acupressure with Shailesh. प्रणाम सभी को। आज हम लोग एक्यूप्रेशर की क्लास में बेसिक चीज़ को समझेंगे, 5 एलिमेंट थ्योरी। और आपको पता होना चाहिए कि 5 एलिमेंट थ्योरी के ही आधार पर पूरी रंग चिकित्सा की जाती है। तो रंग चिकित्सा में 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही इसका कलर डिसाइड होता है। तो आज हम इसका बेसिक जानेंगे, इंट्रोडक्शन, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जैसे कि क्रिएटिव साइकिल, उसके बाद किस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कैसे कंट्रोल करता है, ये बेसिक चीज़ हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फायर से, अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व से ही क्रिएट होता है आपका अर्थ, पृथ्वी तत्व। इसके बाद पृथ्वी तत्व से क्रिएट होता है आकाश तत्व, मेटल। मेटल से फिर क्रिएट होता है आपका जल तत्व, फिर जल तत्व से क्रिएट होता है वायु तत्व, वायु तत्व से फिर पुनः अग्नि तत्व हो जाता है। अब ये कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें। इसको चाइनीज में वुड एलिमेंट बोलते हैं। वुड एलिमेंट अर्थात इसका रिलेशन है ट्री से। तो हम जानते हैं कि वुड में पहले से ही अग्नि तत्व व्याप्त रहता है, तो उसमें बस थोड़ा सा स्पर्श कराने की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम लकड़ी जलाते हैं तो केवल माचिस को उसको आग लगाने की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद लकड़ी खुद ब खुद जलता है। इसका मतलब ये होता है कि अग्नि तत्व पहले से ही लकड़ी में उपस्थित है। तो जब लकड़ी जल जाता है अग्नि तत्व के हेल्प से, तो उसका जो राख बनता है वो आपका होता है पृथ्वी तत्व। अर्थात वुड में अग्नि तत्व प्रेजेंट रहती है पहले से ही, उसके बाद वो जलने के बाद उसको राख बना देता है, अर्थात पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व जब हम धरती के नीचे जाते हैं कई लेयर तक, तो उसके बाद हमें मिलता है, खनन करने के बाद बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। तो उसी में आता है मेटल। जैसे आपको कुल्हाड़ी दिख रहा होगा, ये मेटल। तो मेटल की उत्पत्ति होती है आपके अर्थ एलिमेंट से ही। इसके बाद फिर आगे आता है आपका मेटल से आगे जल। जब मेटल के मतलब हम पृथ्वी तत्व के कई लेयर नीचे चले जाते हैं तो वहां वाटर आ जाता है, जल तत्व। फिर उसके नीचे मतलब जल की एक स्तर आती है, जल की सतह आ जाती है। तो जल तत्व के बाद पुनः जो है जल के हेल्प से ही फिर ट्रीज, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जीवन संभव है। तो इस प्रकार से जल तत्व उपयोगी है फिर वुड के लिए, पेड़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो इस प्रकार से पूरा साइकिल चलता है। वुड अग्नि को क्रिएट करता है, अग्नि पृथ्वी को क्रिएट करता है, पृथ्वी मेटल को क्रिएट करता है, और मेटल जल तत्व को क्रिएट करता है, फिर जल वायु को क्रिएट करता है। इस प्रकार से इसका साइकिल है, अर्थात एक क्रिएटिव साइकिल। अब होता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग साइकिल क्या होता है? कंट्रोलिंग क्या होता है कि एक दूसरे को ही कंट्रोल करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कहीं पर अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि खेतों में अगर जाते हैं तो पानी चलाते हैं, तो खेत में जब पानी भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो ऊपर से जाने लगता है, या फिर कहीं पर मेड़ को काट देता है। जो भी हम बाढ़ लगाते हैं, मेड़ लगाते हैं, मेड़ बांधते हैं, उसको कहीं काट देता, तोड़ देता, तो वहाँ से पानी जाने लगता है। तो वहाँ क्या करते हैं, हम मिट्टी लगाते हैं। तो पानी का बहाव अगर कहीं ज़्यादा होता है तो उसको मिट्टी लगा के कंट्रोल किया जाता है। अर्थात अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर, अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर। अब वाटर का क्या यूज है, किसको कंट्रोल करता है? जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आग लग जाए, अचानक कहीं आग लग जाए, तो क्या हम उपयोग करते हैं? जल को उपयोग करते हैं। मान लीजिए आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, घूम टहल के ज़्यादा थके हुए हैं, तो भी हम जल की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। आपका जल तत्व किसको कंट्रोल करता है? अग्नि तत्व को। अब देखिए, मान लीजिए
ये जो खनन की बात मैंने किया यहाँ मेटल में, तो जितने प्रकार के भी खनन हैं, जितने प्रकार के भी धातुएं हैं, उसको एक शेप और साइज प्रदान करने के लिए हमें फायर की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोनार के दुकान पे जाते हैं तो किसी भी सोने को वो जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है। सो दैट वी कैन से फायर इज द कंट्रोलर ऑफ मेटल। और फिर मेटल कंट्रोल करता है आपके वायु को। कैसे? क्योंकि वायु में मैंने आपको पहले बता दिया ये वुड एलिमेंट है। सो मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ वुड एलिमेंट। अब एक ही बचा, तो आप लोग जान सकते हैं कि ये वुड इज द कंट्रोलर ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को कौन कंट्रोल करता है? वुड, पेड़ पौधे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, हम बाढ़ लगा देते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए, उत्तराखंड साइड में, तो जब खेती की जाती है तो ऊपर से मिट्टी का बहाव नीचे की तरफ ना आए, इसके लिए बाढ़ लगाए जाते हैं, अर्थात पेड़ों को लगाया जाता है। सो दैट वुड इज द कंट्रोलर ऑफ अर्थ। इस तरह से ये एलिमेंट पांचों एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग साइकिल का, 5 एलिमेंट का। अब अगली कक्षा में हम बताएंगे कि इन एलिमेंट्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और इन एलिमेंट्स के क्या स्पेसिफिक कलर हैं, और उन कलरों को प्रयोग करके हम 2-4 उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने में।